देखिए, कारकर्दगी और असेंबली दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। इनको हम आपस में ना जोड़ें तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ कहीं खामियां और ये चीज़ें हर जगह होती हैं। फोरम बिल्कुल वही है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि वहाँ पर जो धुएंधार तकरीरें होती हैं ना, वो यही होती हैं कि यहाँ हमारी कारकर्दगी कुछ नहीं है। स्पेशली जो पिछली एक दो असेंबलीज गुजरी उसमें क्वेटा सिटी को ज़्यादा टारगेट किया गया, जबकि क्वेटा सिटी में मेरा ख्याल है हमारा एक भी बाप पार्टी का जीत के नहीं आया। उसके बावजूद हम लोग अरबों रुपए क्वेटा सिटी पे लगा रहे हैं। जो लोग जीत के आए, जो अपोजिशन में बैठे हैं, आप ज़रा जाके पूछे कि फ़ंड उनको मिले भी पिछले सालों में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या वो फंड्स कहाँ लगाए। इलाका सरयाब है, जाके उन्होंने लगाया हन्ना उड़क में। तो क्या उनसे कोई नहीं पूछने वाला कि जी आप किस तरह आवाम को सर्व करें, आवाम के लिए आपने वोट हमसे लिए जाके हन्ना उड़क में लगा रहे हैं। तो हम तो एटलीस्ट हारने के बावजूद हमारी 9 क्वेटा की सिटी की सीट्स बनती हैं, 9 के 9 पे हम हारे हुए, उसके बावजूद हमारा फोकस क्वेटा सिटी है। हम चाह रहे हैं कि क्वेटा के तमाम वो मसाइल जो हैं तमाम कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलकर वो हम हल करें। हाँ, असेंबली इश्यूज होते हैं, बिल्कुल हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला उनको भी देख रहे हैं और बहुत जल्द उनके मसाइल भी हल हो जाएंगे। जी मैं थी कल। जी जी वहाँ कोई सहूलत नहीं। दूसरी आपने मुलाजमतों की बात की, लेवीज में पोस्टें आई हैं, लोग हाई कोर्ट से गए जाके पोस्टें लिए। पीटीएमए में गुज़िश्ता 1.5 साल से इंटरव्यू टेस्ट हो गए, मेरिट लिस्ट लगी है, उसके बावजूद भी जो है वो देखिए, हॉस्पिटल में मैडम रुबाबा बुलेदी जिनका डिपार्टमेंट है वो खुद मौजूद थी, और मेरा ख्याल है जितना वो टाइम दे रही हैं उससे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट का ये हाल नहीं था। जब कोविड की अगर मैं बात करूं तो किसी भी पाकिस्तान में इस तरह कोविड को सीरियसली ना लिया गया, ना उसमें काम किया गया। पहले कोविड का एक वार्ड था, उसके बाद 4 हॉस्पिटल आपके कोविड में एक्टिव हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सारी कारकर्दगी में आता है। मेरा ख्याल है तनकीद बराए इस्लाह हो तो अच्छा लगता है, तनकीद बराए तनकीद हो तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब जहाँ तक लॉ डिपार्टमेंट का है तो आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबका। देखें, जब तक जहाँ तक आपने लेवीज़ डिपार्टमेंट की बात की तो हमारे यहाँ मुलाजमतों को, जॉब्स को क्रिएट करना एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमने आते ही लोगों को रोज़गार देने के लिए लेवीज़ में प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की। तो उसमें ये होता है कि लोग अदालत चले जाते हैं, उसमें एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होता है, मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। अगर कहाँ कोई हो गई हो इंतज़ामी उस पर, तो वो अदालत उसके मुताबिक फ़ैसला देती है। अभी तक जब से ये गवर्नमेंट आई है तकरीबन 4,500-5 हज़ार के करीब लोग लेवीज़ में लगे हैं, लेकिन आज तक हमें अदालत में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि यहाँ कोई बेकायदगी हुई है, इन पोस्टों को आप लोग कैंसिल कर लें या इनको ऐसे कर लें। कोई सबूत नहीं आए हैं। अगर किसी के पास सबूत है, हमने पहले भी कहा है, किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़, किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन वहाँ अदालत से कोई फ़ैसला नहीं है। अदालत ने जो लोग गुआराम बुख्टी साहब का मैं एक बात वजाहत करता चलूँ, मैंने असम्बली में गुआराम बुख्टी साहब को और हमारे असगर ख़ान तरीन साहब ने जो है असम्बली में इस चीज़ का शिकायत की थी और जाम साहब के पास गए भी थे। मैंने बाज़ात ख़ुद दोनों को कहा था कि अगर आप लोग के पास प्रूफ्स हैं, किसी ने ऐसा काम किया, आप लोग सिर्फ मुझ तक ले आएँ, फिर आप लोग उसका अंजाम देख लें। लेकिन ऐसा कोई सबूत और प्रूफ उन्होंने वो नहीं किया, उनको सिर्फ ऐसे बातों की हद तक थी, लेकिन कोई उस लोगों ने जो है डिपार्टमेंटल हम लोग को कोई वो नहीं दिया। बाकी पीटीएमए का आपकी जॉब्स का जो मसला है, वो जब से कोविड का मसला है, डिपार्टमेंटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये रीज़न देती है कि इसकी वजह से हम बहुत लोगों को जमा नहीं कर सकते, ना उसको किसी मिनिस्ट्री की तरफ से ना किसी तरफ से उसको कोई पाबंदी नहीं। डेली वेजेस के लिए हमने कोई इंटरव्यू रश में कोई इंटरव्यू हम लोगों ने नहीं लिए। मैं आपको कुछ बता देखें